नमस्कार दोस्तों, मैं तपन देशमुख आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। आज 17 मई 2021 को केदारनाथ की जो औपचारिक वेबसाइट है, उससे पता चलता है कि मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़ी विभिन्न पौराणिक कहानियों के बारे में, इससे जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के बारे में, इसके भौगोलिक परिदृश्य के बारे में, वह ऐसी जानकारियों के बारे में जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी सहायता करेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर की या इस शॉर्ट वीडियो की और बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर के विषय में दो पौराणिक गाथाएं प्रचलित हैं। एक गाथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तो यह तो हुई एक कथा। दूसरी कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडव अपने भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने की आशा लेकर भगवान शिव को खोज रहे थे और इसी तारतम्य में जब वो काशी पहुंचे तो पांडवों से नाराज भगवान शिव केदार घाटी में आ गए। जब पांडव भगवान शिव का पीछा करते करते केदार घाटी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे पशुओं का एक झुंड है। भगवान शिव जो पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, एक वृषभ का रूप लेकर पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडव उन्हें खोज खोज के परेशान हो गए और अंत में भीम को एक ख्याल आया। उसने अपना आकार बढ़ाया और दो घाटियों के मध्य अपने पांव टिकाकर खड़ा हो गया। सारे पशु उसके पैरों के नीचे से निकल गए, पर भगवान शिव को यह मंजूर न था और पांडव समझ गए कि वह वृषभ जो भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकल रहा है, यही भगवान शिव हैं। और भीम ने उन्हें उछलकर कमर से पकड़ लिया। जैसे ही भीम ने भगवान शिव को पकड़ा, उनका बाकी हिस्सा अंतर ध्यान हो गया और वह हिस्सा जो भीम के हाथ में रह गया कमर के, यह वही हिस्सा है जो ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के जो अन्य शरीर के अंग थे, वह तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पंच केदार में केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर आता है। तो यह तो हुई दूसरी पौराणिक गाथा। एक और मान्यता है कि कत्यूरी वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और कत्यूरी राजवंश की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। कत्यूरी राजवंश उत्तर भारत के इस इलाके बहुत बड़े भूभाग पे राज करता था। पूर्व में तो कत्यूरी बौद्ध थे, पर बाद में यह हिंदू मान्यताओं का परिपालन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य से प्रभावित होकर कत्यूरियों ने बौद्ध के बाद हिंदू धर्म को अपनाया व इसका प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण भी करवाया इस इलाके में। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात है केदार मंदिर से जुड़ी हुई। उनका यह मानना था कत्यूरियों का कि यह जो पूरा केदार क्षेत्र है, यह विष्णु के दूसरे अवतार कूर्मा अवतार का क्षेत्र है, इसलिए वह अपने साम्राज्य को कूर्मांचल भी कहते थे। तो उत्तराखंड के क्षेत्र का पुराना नाम कूर्मांचल था, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। यह मंदिर मंदाकिनी के तट पे स्थित है। तो एक और यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है कि केदार मंदिर से कुछ दूरी पर चोरबाड़ी हिमनद मतलब चोरबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, जहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि केदार क्षेत्र से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे कि अलकनंदा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो मंदाकिनी उसमें सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। कत्यूरी राजवंश की एक शाखा है साजवर राजवंश। साजवर राजवंश और अंग्रेजों का भीषण युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में, जिसे एंग्लो नेपलीज वॉर के नाम से जाना जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध या अंग्रेज गोरखा युद्ध। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एंग्लो नेपलीज वॉर किसके किसके मध्य हुआ है। तो एंग्लो नेपलीज वॉर अंग्रेजों और साजवर राजवंश की शाखाओं के बीच में हुआ है। ये साजवर राजवंश की स्थापना कत्यूरी राजवंश से हुई है और 4 मार्च 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और इनके मध्य साइन हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं केदार मंदिर से जुड़ी हुई।
अब हम जान लेते हैं कि केदार के आसपास कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अगर अन्य प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो इनमें सबसे प्रमुख है वासुकी ताल। वासुकी ताल के बारे में ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने इस तलाई में स्नान किया था। अगला स्थल है चोराबारी लेक। चोराबारी ग्लेशियर से बना हुआ यह लेक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, तो इसे महात्मा गांधी सरोवर के नाम से या गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा स्थल है हमारी सूची में त्रिगुणी नारायण का मंदिर। यह मान्यता है कि शिव पार्वती का विवाह इसी स्थल पे हुआ था और इस विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी और विवाह संपन्न कराने में ब्रह्मा ने पंडित की भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अलावा फाटा है, सोनप्रयाग है, गौरीकुंड मंदिर है, गौरीकुंड है, शंकराचार्य की समाधि है। ऐसे अन्य बहुत से महत्वपूर्ण स्थल हैं केदारनाथ धाम में, परंतु ये कुछ 3 महत्वपूर्ण स्थल मुझे लगे जो मैंने सोचा कि आपको इसकी जानकारी दे दूं, या आपको कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं। एक और मैंने मेजर कंफ्यूजन देखा लोगों में 4 धामों के बारे में। लोग केदारनाथ को और बद्रीनाथ को एक जैसा कंपेयर कर लेते हैं और लोग सोचते हैं कि 4 धामों में से 2 धाम यह हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 4 धाम प्रमुखता से बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथ धाम और रामेश्वर हैं, जो हिंदुओं के 4 धाम हैं। तो ये बात थी, ये कहानी थी केदारनाथ मंदिर के बारे में। ये मैंने कोई प्रयास किया कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करा सकूं। आशा करता हूं आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी लाभदायी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मैं आशा करता हूं कि जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।